नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लाइसा टर्कर्स्ट की किताब इट्स नॉट सपोज टू बी दिस वे के बारे में। ये किताब हमें हमारे एक श्रोता ने सुझाई थी। हाँ, और ये बहुत ही अहम विषय पर है। बिल्कुल। ये किताब उन मुश्किल पलों को छूती है जब जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं चलती जैसी हमने सोची थी। जी, खासकर जब दिल टूटता है या कोई बड़ा झटका लगता है, अनचाहा दर्द। सही। किताब सीधे उन लोगों से बात करती है जिन्होंने नुकसान, धोखा या कोई ऐसी बड़ी निराशा झेली हो। हाँ, जब सब बिखर जाता है और मन में बस एक ही सवाल घूमता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये किताब इसी एहसास को समझने की कोशिश करती है। वो जो भावनात्मक उथल-पुथल होती है ना। बिल्कुल, वो गहरे सवाल, वो कंफ्यूजन, ये किताब उसी सब को एड्रेस करती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि ये किताब दर्द से उभरने और उम्मीद बनाए रखने के बारे में क्या सिखाती है। किताब का एक सेंट्रल आइडिया है टूटे हुए दिल को संभालना, उसे ठीक कैसे किया जाए। हाँ, सिर्फ दर्द महसूस करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे आगे बढ़ने की बात है। अच्छा, और एक जो दिलचस्प बात मुझे लगी वो है नजरिए में बदलाव की। ये मेरे साथ ही क्यों वाले सवाल को अब आगे क्या में बदलने का रास्ता बताती है। जी, और ये बहुत जरूरी बदलाव है। सुनने में शायद सीधा लगे। हाँ, लगता तो है, पर असल में ये बदलाव लाना कितना मुश्किल होता होगा। देखिए, ये वाकई एक बहुत बड़ा मानसिक और भावनात्मक बदलाव है। किताबें ये नहीं कहती कि ये आसान है। अच्छा। बल्कि ये समझाती है कि इस बदलाव के लिए पहला कदम है दर्द को स्वीकार करना, उसे महसूस करना। स्वीकार करना। अक्सर तो हम भागते हैं दर्द से। सही कहा। टर्कर्स्ट यही मानती हैं कि हम या तो भागते हैं या अनदेखा करते हैं, लेकिन हीलिंग मतलब उपचार वो तभी शुरू होता है जब हम उसे महसूस करने की हिम्मत करते हैं। अब आगे क्या पर फोकस करने का मतलब ये नहीं कि दर्द चला गया। नहीं, तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम दर्द को अपनी पूरी कहानी नहीं बनने दे रहे। हाँ, जैसे कि दर्द है लेकिन वो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसमें छोटे छोटे कदम हो सकते हैं, जैसे आज के दिन क्या एक पॉजिटिव चीज की जा सकती है या किससे मदद मांगी जा सकती है। अच्छा, प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, ये एक तरह से नियंत्रण वापस लेने की कोशिश है, भले ही हालात हमारे काबू से बाहर लगे। ये बात बहुत अहम है, दर्द को स्वीकारना, भागना नहीं। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है विश्वास का, आस्था का, है ना? किताब में इसका जिक्र आता है। हाँ, बार बार आता है। यहाँ विश्वास से क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था है या कुछ और? देखिए, लाइसा टर्कर्स्ट की पृष्ठभूमि धार्मिक है, तो ईश्वर पर भरोसे की बात तो किताब में साफ है, ये अहम है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ विश्वास का दायरा शायद उससे भी बड़ा है। ये उस भरोसे की बात करता है जो हमें तब भी थामे रख सकता है जब आगे कुछ साफ ना दिख रहा हो। अंधेरे में एक उम्मीद की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। ये सिर्फ ये मानना नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, शायद न भी हो। अच्छा। बल्कि ये भरोसा रखना कि इस दर्द के बीच भी कोई मतलब हो सकता है, कोई अर्थ, या शायद बढ़ने की, विकास की कोई संभावना। ये तो नतीजों पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ने जैसा हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये वही बात है। इसी बात पर मुझे लाइसा टर्कर्स्ट का वो कथन याद आ रहा है जो किताब में, कभी कभी ईश्वर हमें असंभव परिस्थितियों का सामना करने देते हैं ताकि हम परिणाम से ज्यादा उस पर भरोसा करना सीख सकें। हाँ, बहुत पावरफुल कथन है ये। बहुत। ये सीधे उसी विश्वास की तरफ इशारा करता है जिसकी आप बात कर रही हैं। जी। ये कहता है कि शायद मुश्किलों का एक मकसद ही ये हो कि हम परिणाम के मोह से मुक्त हों और एक बड़ी शक्ति या प्रक्रिया या किसी योजना पर निर्भर होना सीखें। हाँ, चाहे वो ईश्वर हो या जीवन का अपना एक प्रवाह हो या हमारी खुद की अंदरूनी ताकत, ये भरोसा हमें अनिश्चितता में स्थिर रहने में मदद कर सकता है। इसी को शायद प्रक्रिया पर भरोसा करना कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हीलिंग की प्रक्रिया पर, बढ़ने की प्रक्रिया पर, या ईश्वरीय योजना पर, जैसा भी किसी का विश्वास हो। और इस मुश्किल सफर में जब इंसान इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, तब खुद को स्वीकार करना, खुद से प्यार करना, इसके बारे में किताब क्या कहती है? क्योंकि ऐसे समय में तो खुद को दोष देना बहुत आम है। हाँ, और ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है किताब का। वो जोर देती हैं कि अपनी टूटन, अपनी कमजोरियों के बावजूद खुद के प्रति नरमी बरतना जरूरी है। सेल्फ कंपैशन। बिल्कुल। टर्करिस्ट कहती हैं कि दर्द हमें बदल देता है, और ये ठीक है।
हमें अपने उस बदले हुए रूप को भी स्वीकार करना सीखना होगा। खुद से प्यार करने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी कमियों, अपनी अपूर्णताओं के साथ खुद को अपनाना है। ये समझना कि मुश्किल हालात से गुजरना हमें कमजोर नहीं बनाता, शायद ज्यादा मानवीय बनाता है, ज्यादा हमदर्द। सही बात है। तो कुल मिलाके ऐसा लगता है कि ये किताब सिर्फ दुख जताने के बजाय दर्द के साथ जीने, उसमें उम्मीद ढूंढने और शायद एक गहरे अर्थ तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षिप्त में कहें तो इट्स नॉट सपोज टू बी दिस वे। दर्द को दुश्मन समझने के बजाय उसे जीवन यात्रा का एक मुश्किल पर अहम हिस्सा मानने का नजरिया देती है। ये उपचार, विश्वास और खुद पर दया, इनके जरिए आगे बढ़ने की राह दिखाती है, भले ही वो रास्ता वैसा न हो जैसा हमने सोचा था। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ देते हैं हम सबके सोचने के लिए। जरूर। अगर हम सच में इस विचार को अपना लें कि किसी खास नतीजे पर पहुंचने की जिद छोड़ दें और सिर्फ आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसी पर भरोसा करें, तो ये सोच ये हमारे मुश्किलों का सामना करने के तरीके को कैसे बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।